ओके। आज हम नौतनवा विधानसभा में हैं। यहाँ पर 80 के दशक से दो परिवारों के बीच में विधानसभा का चुनाव आगे पीछे होकर के चल रहा है और दो ही परिवार के लोग यहाँ सिंहासन पे कब्जा जमाए हुए हैं। आप विश्व हिंदू परिषद से हैं और आपका एक संगठन है और इस बार चुनाव हो रहा है, तमाम लोग लड़ रहे हैं अपनी दमदारी से और ये भी दोनों परिवार लड़ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनना आवश्यक है, थोड़ा सा मैं इसी पर जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और नौतनवा विधानसभा में दो परिवारों के बीच उलझी हुई ये सीट, ये दो अलग अलग विषय हैं। निश्चित रूप से 1980 से इस नौतनवा विधानसभा का अपराधीकरण हुआ है। अपराधियों की राजनीति यहाँ हावी हुई है। डराकर धमकाकर, चूंकि यह ऐसा बेल्ट है, जंगल का बेल्ट है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तस्करों का बोलबाला रहता है, अन्य तमाम अपराधियों का ये एक तरह से क्षेत्र है जहां शुचिता की राजनीति होनी बड़ी कठिन हो जाती है। चूंकि 1980 से जब यहाँ राजनीति में यहाँ की अपराधियों ने अपना धमक बनाया तो यहाँ की स्थिति अब तक फंसी हुई है, उलझी हुई है। लेकिन चूंकि पूरे भारत में 2014 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद स्थिति बदली है। अब स्थिति बदलने के कारण पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक हिंदुत्व की लहर चल रही है। अब राजनीति दो भागों में बंट गया है। एक तो है राष्ट्रवाद, दूसरा गैर राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को मानने वाले जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है या जो चिंतक है समाज के लिए, वो राष्ट्रवाद को महत्व दे रहे हैं। क्या इस विधानसभा में, इस चुनाव में इन दो परिवार के बीच में राष्ट्रवाद नौतनवा विधानसभा में इस बार हावी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बदलाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में है। तो यह नौतनवा विधानसभा ऐसा नहीं है कि इस चीज से अछूत। देश एक है, पूरा उत्तर प्रदेश एक है। वो ऐसे स्वार्थी लोग जो एन केन प्रकारेण जनता को में भ्रम फैलाकर खुद की गद्दी को बचाने के जुगत में लगे हुए हैं, उनको अपना आधार खिसकता हुआ दिख रहा है। जो सिर्फ सांप्रदायिकता, अलगाववाद, जातिवाद को आगे करके आज तक चुनाव लड़े, ऐसे लोगों में घबराहट है। इसलिए किसी प्रत्याशी को बाहरी कहना, भीतरी कहना या कुछ भी कह देना इनके लिए साधारण सी बात है। ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि राष्ट्रवाद के नाम पर, और हम लोग एक हिंदुत्ववादी संगठन है, हमारा प्रारंभ से ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए हम आंदोलनरत रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार श्री राम जन्मभूमि का एक बहुत विशाल मंदिर अयोध्या में बन रहा है। हमारी जो प्रमुख मांग थी 370 और 35 से कश्मीर से हटाने का, वो हट चुका है। तो केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं अपनी जो उन्होंने घोषणाएं की थी, चुनावी घोषणाएं, उसमें काफी हद तक उन्होंने संतुष्ट किया है। और ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग जो राष्ट्रवाद के पक्ष में था, राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, उसका एकत्रीकरण हुआ है। राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी दो वर्गों के बीच में यहाँ चुनाव चल रहा है और निश्चित रूप से इस बार नौतनवा में भी राष्ट्रवादियों की जीत होगी। लेकिन यहाँ बुलडोजर को लेकर के लोगों के बीच में गुस्सा देखने को मिल रहा है। चुनाव में बुलडोजर को लेकर गुस्सा नहीं देखने को मिल रहा है। बुलडोजर से वो लोग हताश और निराश हैं जिनको शक है कि जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, अपराधीकरण का जिन्होंने बढ़ावा दिया है, कहीं बाबा का बुलडोजर उनकी तरफ ना घूम जाए। इसलिए वो हताश हैं, निराश हैं और भयभीत हैं। और भयभीत सिर्फ और सिर्फ अपराधी हैं। आप यह भी बता सकते हैं इस विधानसभा में किन किन लोगों के बीच चुनाव चल रहा है?
आज चुनाव का अंतिम दिन है, प्रचार प्रसार और संपर्क का, तो ऐसे में कुछ न तो कुछ आप पब्लिक के बीच में अगर घूमे हो तो बताइए कुछ इस तरह का। देखिए, हमने विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री होने के नाते हमने अपने विभाग द्वारा, अपने संगठन द्वारा जो भी योजनाएं थी उसके अंतर्गत हमने क्षेत्र की यात्रा की है और निस्संदेह कहीं और कोई बात नहीं है। मैंने देखा है कि राष्ट्रवाद का अभूतपूर्व यहां लोगों के अंदर माहौल बना है, वो भावना जगी है और निश्चित रूप से भारत माता की जय कहने वाले ही इस क्षेत्र में विजयी होंगे।